नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मंडी जिला के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से अप्रत्याशित नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दिन रात प्रभावित परिवारों को राहत और अन्य सामग्री प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सब जगह राहत कार्यों में बहुत तीव्रता से काम हो। जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, वो भी इस क्षेत्र लेकर चिंतित है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने संसाधनों से जितना होगा उससे उनको अपनी जो भी सुविधा हमें देनी होगी हम उपलब्ध करवाएंगे और निश्चित तौर पर चैल चौक से लेकर बक्सियाड़, नाग, जंजैड़ी और छतरी तक इसको हम रोड को हम CRF में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें जो हम रिकमेंडेशंस भेजे वन भूमि पर लोगों को बसाने के लिए, उसमें आप केंद्र की सरकार से बात करके हमें अनुमति दिलाइए ताकि जो आपदा प्रभावित परिवार है वो बसाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अभी तक 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं और सभी मुख्य सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। अब संपर्क मार्गों को खोलने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन लोगों को वन भूमि देने की केंद्र सरकार से अनुमति मांगेंगे जिन लोगों के पास इस आपदा के बाद अपनी कोई जमीन नहीं रह गई है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। संजय अवस्थी आज अर्की विधानसभा क्षेत्र की मांगल पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दिलाना भी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। बिलासपुर जिला के नम्होल के पास बीती रात एक निजी बस के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 32 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 7 की हालत गंभीर है। अधिकांश घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है। ये निजी बस पंजाब से शिमला की ओर आ रही थी। इसी दौरान नम्होल के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और ये बस गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत व बचाव कार्य आरंभ कर दिए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एम्स बिलासपुर का दौरा कर घायलों का कुशल क्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाते हुए देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले तक हिमाचल की ये रैंकिंग गिरकर 21वें पायदान पर पहुंच गई थी। सुनील शर्मा बिट्टू आज हमीरपुर में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सोलर प्लांट के उद्घाटन अवसर पर छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इंग्लिश मीडियम और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जा रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेलों का आयोजन 25 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा। SDM अंब सचिन शर्मा ने आज इस संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।